बच्चों, मैं ममता जी क्लास 9 हिस्ट्री के अंदर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर स्टार्ट कर दिया था और अपने लेसन का नाम था जर्मन में नास्तिवाद और हिटलर का उदय, और उसकी एक वीडियो अपन देख चुके हैं। आज अपन इसकी सेकेंड वीडियो देखेंगे। और मैंने आपको जब लेसन स्टार्ट किया था तभी बता दिया था कि अपन ये जो जर्मन के अंदर नास्तिवाद और हिटलर का उदय लेसन है उसका क्लाइमेक्स पहले बता रखा है आपके बुक में। पहले इस कहानी जो अपन पढ़ने वाले हैं उस कहानी का अंत पहले बता दिया है, और हुलमेट की कहानी से अपना लेसन स्टार्ट हुआ था। और हुलमेट की कहानी वाला समय कौन सा था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर की समाप्ति पर, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जब जर्मन हार जाता है और जर्मन के अंदर जो लोग नात्सीवाद के समर्थक थे, जो हिटलर के समर्थक थे, उनकी स्थिति बहुत अधिक खराब हो जाती है। जब हिटलर भी आत्महत्या कर लेता है तो हिटलर के जो समर्थक थे उनकी भी स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि उनको भी आत्महत्या करनी पड़ती है। तो अभी हम और भी घटनाएं देखेंगे कि क्या कारण थे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मन के अंदर इतनी स्थिति खराब हो गई। तो बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया कि यदि हमें हिटलर को पढ़ना है तो हमें प्रथम विश्व युद्ध की भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, द्वितीय विश्व युद्ध की भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हिटलर का जो जन्म या उदय था वो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के ऊपर था। और प्रथम विश्व युद्ध के अंदर की समाप्ति पर ऐसा क्या हुआ कि हिटलर का उदय हुआ, तो इसके लिए हमें प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद की कहानी पता होना चाहिए। साथ में हिटलर का जो पतन हुआ वो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पे हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर उसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उसका पतन हुआ। तो हिटलर की कहानी या नाजीवाद को समझना है तो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों को साथ में, दोनों के बीच की सारी घटनाओं को जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम वापस से बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की। जो द्वितीय विश्व युद्ध अर्थात सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमने अच्छे से जान लिया है कि ये 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। अब इसका जो कारण क्या था, क्यों द्वितीय विश्व युद्ध हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध होने का जो कारण था, जो कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, कि हिटलर ने पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया था। अब पोलैंड तो एक ही देश था। देखिए, अपन ने यहाँ पर एक जर्मन का जो रफ नक्शा बनाया था, आज भी बना रखा है। जर्मन है, इधर रूस है, इधर फ्रांस है, इधर ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की और पोलैंड है। अब जो प्रथम विश्व युद्ध का जो दो गुट थे, वही द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर भी दो गुट थे। प्रथम विश्व युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र या केंद्रीय शक्तियाँ। तो केंद्रीय शक्तियों के अंदर जर्मन, जापान और इटली थे, और मित्र राष्ट्र में फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, और बाद में कौन सम्मिलित हो गया था? अमेरिका। बच्चों, यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है कि अमेरिका दोनों ही विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में बाद में ही प्रवेश हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के अंदर भी एक हुआ था 1917 में, जबकि स्टार्ट हो गया था युद्ध 1914 से। तो 1914 से युद्ध स्टार्ट हो गया था मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियों के बीच में। और प्रारंभ के अंदर ऐसा लग रहा था कि जर्मन जीत रहा है, क्योंकि उसने बेल्जियम और कुछ राष्ट्रों को अपने अधीन भी कर लिया था। लेकिन जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया तो फिर क्या हो गया? अमेरिका ने उसके अंदर हस्तक्षेप किया। अमेरिका ने भी प्रथम विश्व युद्ध के अंदर भाग ले लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ? जर्मन को हार का सामना करना पड़ा। और जर्मन को हार का सामना करने के बाद जर्मन की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। तो हम वापस से देखते हैं कि जो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में हुआ था, और इसका कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध के अंत में वर्साई की संधि। अब वर्साई की संधि क्या है उसके बारे में अपन ने रूस की जब क्रांति पड़ी तब भी थोड़ा बहुत देखा था। बच्चों, वर्साई की संधि में क्या होता है कि जब प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जर्मन हारता है तो जो मित्र राष्ट्र होते हैं वो वर्साई नामक स्थान के ऊपर मित्र राष्ट्र की और जो जर्मन या धुरी राष्ट्र है उनके बीच में एक संधि होती है, और संधि के तहत जो नियम कानून बनाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। लेकिन जर्मन तो हार गया था, उसकी मजबूरी थी कि मित्र राष्ट्र उसके ऊपर जो भी शर्तें लगाएंगे वो उसको माननी थी, क्योंकि जर्मन ने तो आत्मसमर्पण कर दिया था। 1914 से 1918 के बीच में तो युद्ध हुआ, और 1919 के बीच में जब जर्मन हार गया तो जर्मन ने आत्मसमर्पण कर दिया था। और उसके बाद अब उसको मित्र राष्ट्र द्वारा जितनी भी शर्तें थोपी गई थी उसको मानना ही था।
और उसमें जो मुख्य था वो वर्साई की संधि। तो वर्साई की संधि के कानून बहुत कठोर थे, उसकी नीतियाँ, उसकी शर्तें बहुत ज़्यादा कठोर थी, जिससे जर्मन की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। जर्मन की आर्थिक व्यवस्था पूरी डगमगा गई और जर्मन की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। तो अब अपन इसको आगे पढ़ते हैं कि किस प्रकार इन हालातों के अंदर हिटलर का उदय हुआ। तो जिसका कारण मैं आपको बता ही चुकी कि प्रथम विश्व युद्ध के अंत में वर्साई की संधि का होना, और इस वर्साई की संधि हुई थी 1919 के अंदर। 1918 के अंदर प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद 1919 के अंदर वर्साई की संधि हुई थी। और मित्र, और अब ये बात अपन कर ही चुके कि प्रथम विश्व युद्ध 14 से 18 के बीच में, मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्ति के बीच में। अब 1 सितंबर 1939 को, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको ये डेट बता दी है, 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड के ऊपर आक्रमण कर दिया। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि हिटलर ने तो पोलैंड एक देश के ऊपर आक्रमण किया था, फिर क्यों ये एक देश के ऊपर आक्रमण पूरा द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना? तो बच्चों, इसकी स्थिति, इसका कारण यह था कि हिटलर ने तो सिर्फ पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया था, और इसका जो मुख्य उद्देश्य भी यही था कि वर्साई की संधि जो उनके ऊपर जबरदस्ती ला दी गई है उसका बदला लेने के लिए कार्य किया गया था। लेकिन फ्रांस और इंग्लैंड इन्होंने क्या करा था, इनकी एक संधि हो चुकी थी पोलैंड के साथ, कि उन्होंने पोलैंड के साथ संधि की थी कि यदि पोलैंड कभी खतरे में होगा, यदि पोलैंड के ऊपर कोई देश आक्रमण कर देगा तो इंग्लैंड और फ्रांस उसकी मदद करेंगे। इसलिए जब जर्मन ने पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया तो फ्रांस और इंग्लैंड भी जर्मन के खिलाफ हो गए वापस, और उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। और इधर जो जर्मन के सहयोगी देश थे उन्होंने जर्मन का साथ दिया, और पोलैंड के सहयोगी देशों ने पोलैंड का साथ दिया, और इस प्रकार देश जुड़ते गए और पूरे विश्व में युद्ध का माहौल हो गया। इस प्रकार पूरा विश्व सम्मिलित हो गया। अब बच्चों क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद वर्साई की संधि हुई, और वर्साई की संधि का बदला लेने के लिए हिटलर ने पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है। अब तक तो ठीक था, चलो पहला युद्ध हो गया, जर्मन हार भी गया, और उसका बदला लेने के लिए, वर्साई की संधि का बदला लेने के लिए जर्मन पोलैंड के ऊपर आक्रमण भी करता है। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, एक तरफ तो देश युद्ध का सामना कर रहा है, दूसरी तरफ हिटलर अति महत्वाकांक्षी हो गया है। वो चाहता है कि अब मैं जर्मन को बहुत अधिक सशक्त राष्ट्र बना दूं, हमारे सारे यूरोप के देश जर्मन में मिल जाएं, और जर्मन को एक सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए वो कुछ गलत कार्य करता है। क्या गलत कार्य करता है? हिटलर ने नरसंहार किया। हिटलर ने क्या किया? नरसंहार, मतलब लोगों को मारना चालू कर दिया। और नरसंहार भी कोई मामूली नहीं किया, उसने 60 लाख यहूदियों को, 10 लाख पोलैंड वासियों को, खाना बदोश जो जिप्सी लोग थे वो 2 लाख, और लगभग 70,000 विकलांग, ऐसे विकलांग जो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से विकलांग थे, उन सबको एक साथ सम्मिलित रूप से मार डाला। और क्यों मार डाला हिटलर ने? क्योंकि हिटलर चाहता था कि मेरे देश में सिर्फ शुद्ध नस्ल के लोग होने चाहिए, ऐसे लोग जो शुद्ध जर्मन है वही होने चाहिए। पोलैंड के यदि कुछ लोग रह रहे हैं, या फिर जिसकी अपन बात कर रहे थे जिप्सी, जो खाना बदोश लोग थे वो, या यहूदी कौन लोग थे? ऐसा माना जाता था जर्मन में कि यहूदियों ने ही ईसा मसीह को मारा है, इसलिए ये यहूदियों के भी खिलाफ था। और विकलांग जो कि उसकी किसी काम के नहीं थे, उन सबको उसने मार डाला, नरसंहार कर दिया। जिससे क्या हो गया, वापस जनता में भी असंतोष बढ़ गया था, जबकि हिटलर का आना भी जनता के असंतोष को शांत करने के लिए हुआ था। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि हुई और इधर वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई। और वाइमर गणराज्य ने क्या किया था? उस वर्साई की संधि को स्वीकार किया था। इसकी वजह से जनता असंतुष्ट थी, और ऐसे में जब हिटलर आता है तो जनता खुशी खुशी उसको अपना लेती है। लेकिन बच्चों, होता यह है, हमने फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति, सब में यही पढ़ा था, जब कोई नया इंसान आता है लोगों की मदद के लिए, शुरू में तो सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन फिर वही बात होती है, वो अति महत्वाकांक्षी हो जाता है और फिर वापस वो भी गलत कदम उठाता है। वैसा ही जर्मन में हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर। हिटलर ने पोलैंड के ऊपर आक्रमण तो किया था वर्साई की संधि के बदला लेने के लिए, लेकिन उसने क्या किया? अपने ही देश में अपने ही लोगों का नरसंहार किया। और इसमें यहूदी 60 लाख थे, पोलैंड के लोग 10 लाख, जिप्सी जो कि खाना बदोश थे वो 2 लाख, और 70,000 विकलांगों को
सम्मिलित रूप से मार दिया, क्योंकि हिटलर जर्मनी को सशक्त गणराज्य बनाना चाहता था और वो केवल नार्डिक आर्य ही श्रेष्ठ है ऐसा उसका मानना था। और यहूदी ने ईसा मसीह को मारा है ऐसा था, तो इसलिए वो यहूदियों का भी खिलाफ था। अब युद्ध चलता रहता है, लेकिन वापस प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति वाली वापस दिन आ जाते मई 1945 में। चालू कब हुआ था? 1939, 1 सितंबर 1939 को तो युद्ध चालू हुआ था। 1939 से लेकर 1945 तक ये चला और मई 1945 के अंदर मित्र राष्ट्रों के सामने जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। और 1945 के अंदर ही हिटलर ने अपने पूरे परिवार के साथ, अपने प्रचार मंत्री के साथ, उसके पूरे परिवार के साथ बर्लिन के अंदर एक बंकर के अंदर आत्महत्या कर ली थी। क्यों? क्योंकि उसने इतने अधिक बुरे कार्य करे थे कि अब उसको पता था कि अब मैं हार गया हूँ, तो मित्र राष्ट्र अब मुझे छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि उसने जैसा व्यवहार यहूदियों के साथ और विकलांगों के साथ किया था, उसे पता था कि वही सारा व्यवहार उसके साथ भी होना चाहिए, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली थी। तो 1945 में मित्र राष्ट्रों के सामने जर्मन ने आत्मसमर्पण कर लिया था और युद्ध समाप्ति पर न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। कहाँ पर? न्यूरेमबर्ग नामक स्थान के ऊपर एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई, जिसमें जो नाज़ी युद्धबंदियों पर मुकदमा चला और शांति मानवता के खिलाफ और युद्ध में किए गए अपराधों के लिए सजा मिली। पता चला आपको कि युद्ध समाप्त हो गया। अब न्यूरेमबर्ग के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत की स्थापना की गई और इसने क्या किया कि जो नाज़ी बंदी, मतलब जिन नाज़ियों ने, जिन हिटलर समर्थकों ने युद्ध के दौरान जो अपराध किए हैं, उन अपराधियों को सजा की बात हुई। लेकिन बच्चों, इसके अंदर एक बात जो समझने की वो बात है, वो ये है कि इन अपराधियों को जो सजा है वो उनके अपराध या गुनाह की तुलना में ओनली 1/3, 1/3 या 1/3 सजा मिली। अर्थात केवल मात्र 11 लोगों को तो सजाए मौत हुई और कुछ लोगों को उम्र कैद हुई। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि सजा मात्र 1/3 भाग थी, सिर्फ 11 लोगों को मृत्युदंड हुआ और कुछ को ही उम्र कैद हुआ। अब क्यों ऐसा किया गया, ये समझने की बात है कि इसका कारण यह था कि मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद जैसा कठोर दंड नहीं लगाना चाहते थे। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो वर्साई की संधि हुई और वर्साई की संधि में इतने कठोर कानून लगाए थे कि जर्मन के लोग बहुत असंतुष्ट हो गए और इस असंतुष्टि का भी परिणाम था हिटलर का उदय। अदरवाइज हिटलर का उदय नहीं होता। तो अब मित्र राष्ट्र ये नहीं चाहते थे, क्योंकि घटना तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी पहले विश्व युद्ध जैसी हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर भी जर्मन की हार हुई थी, लेकिन मित्र राष्ट्र ने इस बार क्या किया कि जर्मन के ऊपर इतना अधिक अत्याचार नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि हो सकता है वापस कोई दूसरा हिटलर पैदा हो जाए और वापस वही सारी बदला लेने वाली बात चलती रहे। तो बच्चों, ये सारी तो मैंने कहानी, अभी तक तो अपना क्लाइमेक्स ही चल रहा था कि हिटलर का कैसे पतन हुआ, हिटलर क्यों मर गया और हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध में क्या क्या किया। अब हम वापस आ जाते हैं पूरी कहानी के स्टार्टिंग पे, जहाँ से इस कहानी का उदय हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति। क्योंकि हिटलर का उदय जो हुआ था वो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही हुआ था। तो अपन आज देखेंगे कि हिटलर का उदय कैसे हुआ, वाइमर गणराज्य के जन्म के साथ। 1919 के अंदर, 1918 के अंदर प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। 1919 के अंदर एक तरफ वर्साई की संधि हुई, वहीं दूसरी तरफ वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई। क्यों वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई? क्योंकि हम देख चुके हैं कि 1914 के अंदर पहले जर्मन के अंदर क्या था, राजा का शासन था। अब 1914 में जिस वक्त जर्मन में राजा का शासन था, ऐसे में ही प्रथम विश्व युद्ध हुआ। और प्रथम विश्व युद्ध के अंदर पहले तो जर्मन लग रहा था कि जर्मन जीत रहा है और मित्र राष्ट्र के साथ जो मित्र राष्ट्र के कुछ जो राष्ट्र हैं उसको वो अपने कब्जे में, बेल्जियम जैसे राष्ट्रों को उसने अपने कब्जे में ले भी लिया था। लेकिन फिर क्या होता है, 1917 के अंदर अमेरिका मित्र राष्ट्रों के साथ हो जाता है और फिर जर्मन की हार हो जाती है। तो 1917 में जब अमेरिका के प्रवेश के बाद जर्मन हार जाता है और 1918 में सम्राट त्यागपत्र दे देता है। राजा भी क्या हो गया, जब जर्मन हार गया तो काय का राजा, उसने भी त्यागपत्र दे दिया। और फिर क्या होता है, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना होती है। यानी जर्मन के अंदर प्रथम विश्व युद्ध के बाद
डेमोक्रेसी आती है, लोकतांत्रिक सरकार बनती है और वाइमर नामक स्थान पर चुनाव होते हैं। और वाइमर नामक स्थान के ऊपर सार्वभौमिक मताधिकार, अर्थात सार्वभौमिक मताधिकार आपको पता है ना कि 18 वर्ष से अधिक उम्र का प्रत्येक नागरिक जो कि देश का नागरिक है, महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, उसको वोट देने का अधिकार है। तो जर्मन के अंदर वाइमर नामक स्थान के ऊपर इलेक्शन होते हैं और इसीलिए इसको वाइमर गणराज्य का भी नाम दिया। और इस चुनाव के अंदर संसद, जिसका नाम है राइक्सटैग, ये जर्मन की संसद थी। तो राइक्सटैग जर्मन की संसद का निर्माण होता है। ये कार्य कब हो गया था? 1919 के अंदर। एक तरफ वर्साई की संधि, दूसरी तरफ वाइमर गणराज्य की स्थापना। तो बच्चों, ये जो वाइमर गणराज्य की स्थापना और वर्साई की संधि, इन दोनों का बनना और इसके साथ ही उन कारणों का भी पैदा होना जो जिसकी वजह से द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो अब क्या होता है कि वो बन गया लोकतांत्रिक गणराज्य और वाइमर नामक स्थान के ऊपर वाइमर गणराज्य बन गया। तो फिर 1919 से लेके 1933 तक, ये बच्चों गलत लिखा हुआ है, ये 1919 से लेकर के और 1933 तक, 1919 से 1933 तक राजशाही के स्थान पर क्या चला? वाइमर गणराज्य का शासन चला। लगभग 1933 तक शाही सरकार के स्थान पर वाइमर गणराज्य बना। अब क्या होता है? 1933 में हिटलर का प्रवेश होता है और वाइमर गणराज्य समाप्त होता है। अब बच्चों, ये बड़ी आश्चर्य की बात है, जहाँ एक तरफ राजशाही खत्म हो गई, प्रथम विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया, अब लोग शांति से रह रहे हैं कि हाँ चलो अच्छा है, प्रथम विश्व युद्ध भी खत्म हो गया, राजा का शासन भी नहीं है और लोकतांत्रिक सरकार है, लेकिन फिर भी पब्लिक असंतुष्ट है। क्यों असंतुष्ट है? क्यों? क्योंकि 1919 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति के ऊपर जो मित्र राष्ट्र द्वारा जर्मन पर थोपी गई वर्साई की संधि को वाइमर गणराज्य ने स्वीकार किया था। 1919 के अंदर प्रथम विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया था और इधर वर्साई की संधि हुई थी, ऐसे में ही वाइमर गणराज्य बना था। तो वाइमर गणराज्य ने मित्र राष्ट्र द्वारा सौंपी गई वर्साई की संधि को स्वीकार कर लिया था। अब पब्लिक असंतुष्ट थी कि क्यों वर्साई की संधि को स्वीकार किया, जबकि वाइमर गणराज्य के द्वारा वर्साई की संधि को स्वीकार करना उनकी मजबूरी थी। और करते भी क्या, क्योंकि वो तो हार चुके थे और हारे हुए राष्ट्र को जीते हुए राष्ट्रों की सभी बातों को मानना होता है। लेकिन पब्लिक तो पब्लिक है, वो इसकी वजह से वाइमर गणराज्य से इस लोकतांत्रिक सरकार के खिलाफ थी। वो नहीं चाहती थी कि ऐसी सरकार चले जिसने वर्साई की संधि को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वर्साई की संधि की जो नीति थी, जो शर्तें थी, जो नियम थे, वो बहुत कठोर थे, जिससे आम जनता को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ा था। उसके अलावा एक दूसरा कारण भी ये था, जिसके बारे में अपन अगली वीडियो के अंदर बहुत विस्तृत से पढ़ेंगे, कि अनुच्छेद 48 के अनुसार नागरिकों की स्वतंत्रता कभी भी समाप्ति की जा सकती है। ये भी एक उसके अंदर वाइमर गणराज्य के जो संविधान बना था, जब वाइमर गणराज्य बना या लोकतांत्रिक सरकार बनी तो उसका गणराज्य भी बना, उसका संविधान भी बना और उस संविधान के अंदर एक अनुच्छेद 48 था, जिसके अनुसार जर्मन के नागरिकों की जो स्वतंत्रता है उसको कभी भी समाप्त किया जा सकता है। तो मोटे तौर पर ये दो कारण थे जिसकी वजह से जो वाइमर गणराज्य का तो हटा दिया गया, समाप्त किया गया, और उसके बदले कौन आ गया? उसके बदले हिटलर आ गया। और हिटलर का उद्देश्य क्या था कि वर्साई की संधि मित्र राष्ट्र ने जो उसके ऊपर ला दी है, उसकी वजह से जो देश की स्थिति खराब हुई है वो उसको ठीक करना चाहता था। वो अपने देश को एक सशक्त देश बनाना चाहता था और इसी के लिए उसने 1939 के अंदर पोलैंड के ऊपर आक्रमण किया था, जिसके फलस्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। लेकिन हिटलर की जो अति महत्वाकांक्षी जो बात थी उसकी वजह से वापस जर्मन हार गया और 1945 के अंदर हिटलर को भी आत्महत्या करनी पड़ी। तो ये तो मैंने सारा क्लाइमेक्स पहले बता करके आपको पूरी स्टोरी मैंने शॉर्ट में बता दी, लेकिन अब हमने कहानी वापस चालू कर दी है और अब हम आ गए हैं कि वाइमर गणराज्य की समाप्ति तक अपन ने पढ़ लिया है। अब आगे क्या होता है वो अपन जानेंगे अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो के अंदर अपन फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।